सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक मातम की और एक शौक की सी कैफियत है। ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे। साल 2019 आपको याद होगा, तब मेजर सैयद मोइज अब्बास का नाम चर्चा। वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए या अपने ड्रोन्स ले जाइए। कोई ऐसा तो नहीं है जो जिसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे, समझ रहे हैं गेम क्या है पीछे। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे, और अभी हम उसी के कह लीजिए उन्हीं डैमेजेस से बाहर नहीं आए। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए या अपने ड्रोन्स ले जाइए और जाकर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कीजिए। बाद में जैसा आप जानते ही हैं कि डबल गेम खेलने की हमें आदत है, तो हमने जो है अफगानिस्तान के साथ भी वाह की और साथ साथ अमेरिका का भी साथ दिया। अब यहाँ पर एक बार फिर जो है पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है, या ईरान का कहना है, या पाकिस्तान का भी कहना है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन किस तरह से खड़े हैं? क्या हम ईरान को पैसा दे रहे हैं? क्या हम ईरान को मिलिट्री में कोई मदद कर रहे हैं? क्या हम ईरान को कोई गोला बारूद दे रहे हैं? क्या हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स या किसी भी किस्म के वेपन्स दे रहे हैं? ये बात कुछ क्लियर नहीं की गई है, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सख्त मुश्किल में है, क्योंकि ईरान का साथ देना भी है और अमेरिका को नाराज नहीं भी करना। लेकिन जाहिर है कि अगर हम देखा जाए तो सऊदी अरब और बाकी जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो सुन्नी कंट्रीज हैं और ईरान एक शिया कंट्री है, और ईरान के साथ टर्म्स तो कभी सऊदी अरब के और बाकी लोगों के वैसे भी अच्छे नहीं रहे। लेकिन बीच में कुछ मजबूरियां कह लीजिए, कुछ उनकी ज़रूरत कह लीजिए, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने आपस में बातचीत की थी। लेकिन पाकिस्तान का झुकाव जो है वो जाहिर है कि सऊदी अरब की तरफ ज़्यादा है, और अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई इशारा हुआ कि जी आपने ईरान की मदद करनी है या नहीं करनी है, तभी हम फैसला कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो खैर सऊदीया ने कहा है कि ईरान की मदद की जाएगी, लेकिन कितने दिन तक ये सिलसिला चलेगा उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने बात जहां से शुरू की थी खत्म भी वहीं पर करूंगी, कि हिंदुइज्म को लेकर हमारे यहाँ जो नफरत पढ़ाई सिखाई जाती है, हमें उसको रोकना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा, और अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन को हमें मोहब्बत सिखानी होगी, हमें रिस्पेक्ट सिखानी होगी कि हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, और हर रिलीजन जो है वो हमारे यहाँ किसी को ये बताते हुए कि जी मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं पारसी हूँ कहते हुए लोगों को घबराहट ना हो, लोगों को बुरा ना लगे, या लोगों को ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे। इस चीज को नॉर्मलाइज करना होगा। पाकिस्तान को अब आगे की तरफ अगर बढ़ना है तो आपको ये नफरतें जो हैं वो खत्म करनी होंगी। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट, हर रिलीजन के लिए प्यार, और हर रिलीजन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी जो है वो पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ पाएगा। वरना हम यही करते रहेंगे कि दुनिया जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और किस किस पे काम कर रही है। अननोन गनमैन का जो हुआ है, ये अननोन गनमैन ने और क्या क्या कर दिया ये तो बताइए। सर, अननोन गनमैन की प्रक्रियाएं जारी है, बट अब ये है ना, जब कोई हाई प्रोफाइल टारगेट मरता है तो उसकी थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हो जाती। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि सर ये 12 लोगों तक ये रिपोर्ट नहीं करते आजकल,
12 लोग भी दिन में मर जाए, इसको इनको ISPR वगैरह को मना कर रखा है इन सबको, भाई रिपोर्ट मत करना। देखिए जो पीछे एक आंकड़ा आया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी, यानी कि 58 दिन का आंकड़ा। 600 लोग मरे पाकिस्तान में, 244 से 144 अटैक हुए आर्मी पे, 244 अटैक हुए थे पाकिस्तान ISR पुलिस पे मर गई। कैजुअलिटीज है 600। अगर आप 58 को 600 से डिवाइड कर लिए तो लगभग 11-12 का नंबर आता है। कहीं रिपोर्ट हुई नहीं हुई, क्यों? 15 से नीचे का नंबर था। बन्नू की रिपोर्ट हुआ, 15 से ऊपर का नंबर चला गया। तो अब ये अननोन गनमैन भी एक दो को रोज निपटाते हैं सर। जब कोई हाई प्रोफाइल, कोई बकरा हाथ लग जाता, मुर्गा हाथ लग जाता है, जिससे ISI को तकलीफ होती, उसकी मीडिया को तकलीफ होती, तो उसके बारे में बोल देते हैं और सोचे कि दुनिया में कोई सपोर्ट कर ले। वैसे चाइना भी आजकल सपोर्ट नहीं करता है, इनको कोई करता नहीं। ये इनके लोग जो इनके एसेट थे, जब वो निपट जाते हैं तब इनको तकलीफ होती है। हाय अल्लाह, आके मार दिया। किसने मार दिया? कौन है अननोन गनमैन? आज तक तो किसी को पकड़ा नहीं, कोई सबूत तो तुम्हें मिला नहीं। और क्या तुम्हारी पाकिस्तान की पुलिस, आर्मी और निकम्मी सेना मिलके तुम्हारे एसेट्स को प्रोटेक्ट? वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन, इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर, जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें जरा। ये अगर हमारे फौजियों पर तो देखें, बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं, जारी बात है, इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहां से दी गई। नहीं कर पा रही। 2015 से जब से ये अननोन गनमैन की गतिविधियां स्टार्ट हुई, समझने की आवश्यकता ये है कि ये इसकी विजिबिलिटी 2020-21 में आई, लेकिन 2015-16 से लेकर 2020-21 तक ये अननोन गनमैन चुपचाप पाकिस्तान में काम कर रहे थे। और काम पता है क्या कर रहे थे? ये उस समय लश्कर तैयबा के जो ISI के हैंडलर थे, ISI के वो अधिकारी जो लश्कर तैयबा को ट्रेनिंग, समर्थन, सपोर्ट दिलवाते थे, उनको पहले एलिमिनेट कर रहे थे। 2020-21 में इन्होंने स्टेप नंबर 2 अपनाया कि जब ISI का पूरा बेस गायब कर दिया तो अब आए स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 पे क्या हुआ कि वहां पर ISI के समर्थन के द्वारा ट्रेन किए गए जितने भी मिडल लेवल के, मध्यम लेवल के लोग थे, उनको एक एक करके टारगेट किया गया। और ये मध्यम लेवल के लोग वो थे जो विजिबल टेररिस्ट थे, जिनके नाम हम लोग जानते हैं, जिनकी शक्लें हमने देखी हैं। तो जब से इन लोगों के ऊपर अननोन गनमैन आए, तब से एक चीज़ क्या शुरू हुई कि इनकी विजिबिलिटी दिखने लगी। और अब हम तीसरे लेवल पर पहुंच चुके हैं कि लश्कर तैयबा में हाफिज सईद के आसपास के लोगों को टैकल किया जा रहा है पहले, और अगला नंबर है हाफिज सईद का।
कहा जाता है कि वो एक वजीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं, जारी बात है, इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के सबक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो है ही मार्शल रेस, मतलब लड़ने वाले यहाँ पे लोग हैं, और बड़ी वहाँ पे एक बात समझी जाती है, हर घर से कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर होता है। सो इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फौज में सर्व किया, और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशन हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और जब ये अभिनंदन साहब का मिग 21 जहाज़ जो है वो शूट डाउन हुआ था 2019 में, और एक सेंटेंस मेजर मोइज ने बोला, उस वक्त मेजर मोइज कैप्टन थे, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मेजर मोइज कहता है कि जैसे ही मैं अभिनंदन